जय श्री राम जय श्री राम। सबके सिया सबके राम। जय श्री राम जय श्री राम। अरे आपसे मुलाकात हो गई। वाह आइए रिटर्न थोड़ा जगह दीजिएगा, हम लोग आएंगे अब रिटर्न। आइए। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। देखिए 2 तारीख को यानी 2 जनवरी को लवकुश रथ जो है वो पटना के भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से, जो बिहार प्रदेश कार्यालय है, वहां से रवाना किया गया था। और उसके बाद पूरे बिहार में इसे घूमने का मौका मिला। यानी जो 38 डिस्ट्रिक्ट हैं बिहार के 38 जिला में घूमने का इनको मौका मिला। दरअसल इस राम रथ जो है, लवकुश रथ जो है, इसे अयोध्या जाना है। 22 तारीख को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है और ये रथ वहीं पर पूरे बिहार वासियों के संदेश को लेकर लवकुश यानी जो पुत्र हैं सिया रामचंद्र के, उनके रूप में ये अयोध्या प्रवेश करेगा और वहां पर पूरे बिहार का प्रतिनिधित्व करेगा। दरअसल इस रथ में क्या है ये जानकारी लेने हम पहुंचे हैं और फिल वक्त आरा के जगदीशपुर में है। ये बड़ी बात है कि बाबू वीर कुंवर सिंह की धरती है ये, और हम वहां पर उपलब्ध हैं, यहाँ मौजूद हैं। और जितने लोग इस रथ में सवार दिख रहे होंगे आपके, ये यहाँ विराजमान हैं। और जो प्रणेता हैं इस रथ के, या यूं कहें कि भारतीय जनता पार्टी के जो वरीय नेतृत्व करता हैं जेपी वर्मा जी, वो भी इस रथ में सवार हैं और एक सारथी के रूप में लवकुश को लेकर अयोध्या पहुंच रहे हैं। कुछ बातचीत करेंगे, उससे पहले हम आपको इस रथ की खासियत के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। यहाँ सबसे पहले हम रामलला के दर्शन करने से पहले पवन सुत हनुमान का दर्शन करते हैं, क्योंकि उनकी जो सुरक्षा व्यवस्था है इन्हीं की जिम्मेदारी होती है। और हनुमान जी यहाँ पहले से विराजमान है कि भाई संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। किसी तरह के व्यवधान जो संकट है, वो विघ्न जो है वो न आने पाए पूरी यात्रा के दौरान। और अंदर में जिस तरह का पूरा व्यवस्था है, कहा जा रहा है कि जितने बिहार वासी हैं सब लोग जो है वो अक्षत और अपने तरफ से जो भी भावनाएं हैं वो व्यक्त कर रही हैं। और यही भावनाएं और अक्षत जो है वो राम के जो अभिषेक होंगे वहां पर उन पर समर्पित किया जाएगा। हम सीधे थोड़ा सा प्रयास करते हैं, हालांकि गाड़ी अभी मूव कर रही है, चल रही है सड़कों पे, तो हम चाहेंगे कि धीरे धीरे ही सही हम बातचीत को आगे बढ़ाएं, सिलसिला आगे बढ़ाएं। चलिए, तो इस वाहन में यानी रथ में जो लोग यहाँ सवार हैं उसमें एक सबसे जो बड़ी बात है हम आपको मिलवाना चाहते हैं, एक जो किन्नर हैं, कहा जाता है कि शुभता का प्रतीक होते हैं ये लोग। जब भी इनसे मुलाकात हो या कोई खास कार्य कर रहे हैं और इनकी उपस्थिति वहाँ हो जाए तो निश्चित शुभ फल ही मिल जाता है। तो हम सबसे पहले अद्विका चौधरी जी हैं हमारे साथ इस रथ में, हम इन्हीं से बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करते हैं भाई लवकुश यात्रा जो है, रथ जो है यहाँ से अयोध्या प्रस्थान कर रहा है, उसमें आप भी विराजमान हैं, सवार हैं। किस तरह की बात जहन में आ रही है फिलहाल? सबसे बड़ी बात तो हमारे प्रभु श्री राम 500 साल के बाद अपने मंदिर में प्रस्थान कर रहे हैं। ये हम सब के लिए बहुत गौरव की बात है कि जिसके लिए हमारे पूर्वज परदादा दादा इंतजार करते रह गए, आज हमें वो क्षण प्राप्त है कि आज हम उस चीज़ का दर्शन करेंगे। तो ये बहुत ही खुशी की बात है। और किन्नर समाज को वैसे भी राम जी का वरदान प्राप्त था और हम तो बिन बुलाए मेहमान हैं, जहाँ खुशी है वहाँ हम हैं। तो राम जी अपने मंदिर में जा रहे 500 साल बाद, ये तो इतनी खुशी की बात है जिसको हम अपने शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते। तो हमें कोई बुलाए ना बुलाए, हम तो बिन बुलाए मेहमान है भाई। हम तो हर जगह आएंगे, जहाँ खुशी है, जहाँ खुशियाँ हैं वहाँ हम हैं। और मैं इसमें स्पेशली भारतीय जनता पार्टी का अभिवादन करती हूँ, सम्राट भाई का, और जैसे हमारे जेपी सर हैं, शिवपूजन साहब जी हैं और नूतन पटेल जी हैं, इन तमाम लोगों ने हमें यहाँ इनविटेशन दिया आने का और हमारी पूरी किन्नर समाज बढ़ चढ़ के भागीदारी ली। और ये बहुत बड़ी बात है कि जो किन्नर समाज आज तक समाज की मुख्य धारा से अछूत रही, आज उनको भी मुख्य धारा से जोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। इनके लिए मैं तहे दिल से इन सबका शुक्रिया अदा करती हूँ।
चलिए, बहुत बड़ी बात है और आपकी शुक्रिया, आपका आशीर्वाद होता है सबके लिए, ये तो बहुत खुशी की बात है। जेपी वर्मा सर यहाँ मौजूद हैं और इन्हीं, एक कहा जाए कि ये सारथी के रूप में इस रथ के वाहक हैं और ये पहुँच रहे हैं अयोध्या। फिल वक्त ये भी जगदीशपुर में है, इनसे भी हम बातचीत करेंगे। इतनी बड़ी जो सोच है आपकी, लवकुश को राम से मिलवाने की, ये सोच एक रथ के रूप में तब्दील हो गया। ये जो परिकल्पना है वो कहाँ से शुरू की है? देखिए, हम लोग राम के वंशज हैं, लवकुश जी। और वंशज होने से हमारी खून की उनसे रिश्ता है। और हाँ, खून की रिश्ता है, हमारे स्वभाव में भी वही है। तो हम लोग बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रहे हैं कि राम की प्राण प्रतिष्ठा कब हुई। ये टेंट वाली झोपड़ी में बना के इनको, अभी देखें आज पेपर वगैरह निकाला है किस तरीके से इनको आंख बांध के और जो है एक टेंट में रखा गया था। यह समय अथक प्रयास से, नरेंद्र मोदी जी के अथक प्रयास से ये सफल हुआ। और हमारे तो वंशज ही हैं। पूरे देश के लिए, पूरे बिहार के लिए गौरव की बात है। देश की जो ये प्राण प्रतिष्ठित होते ही यह देश में एक ऐसी शक्ति आएगी, आध्यात्मिक शक्ति, कि फिर कोई इनसे टकराएगा नहीं। अच्छा सर, ये लवकुश रथ तैयार करने का क्या सोचा आपने? राम रथ क्यों नहीं? देखिए, लवकुश इसलिए मैं तैयार किया कि ये हम लोग सोच के रखे थे कि जब ये मंदिर तैयार होगा तो सारे बिहार में जितने लवकुश की आबादी है, लवकुश मतलब ये जो कुर्मी कोयरी, हाँ, कुर्मी और कोयरी दोनों मिला के, हम लोग दोनों ही भाई हैं, इसलिए हमने लव को भी साथ लेके चला है। और हम इसमें हमें लवकुश समाज को पूरे 2 जनवरी को जो हमने रथ निकाला, मेरा पहला जो था मकसद कि सारे बिहार के लवकुश समाज को एकत्रित करूं और एकत्रित करके इस चीज़ को बताऊं, यह हमारे लिए एक त्यौहार से बढ़कर है। इसलिए हमने 38 जिला में इस रथ को घुमाया और हमारे आदमी ठंड में, इतनी ठंड को कोई चिंता नहीं किए। हमारे 50 आदमी लगातार उस दिन से घूम रहे हैं और सब घूमते ही लोग आ रहे हैं। और इसलिए सारे बिहार में उद्वेलित है लवकुश समाज। मैं दूसरे समाज, हमारे सब जगह इज्जत हो रहा है। हम चूँकि हम भारतीय जनता पार्टी में हैं, तो भारतीय जनता पार्टी भी हमारी जो है, जहाँ जहाँ उनके लोग हैं हमें सपोर्ट कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले। और इसके साथ हमें ताकत बढ़ा है और सारे लवकुश खड़ा होंगे एक पर मतलब गोल बंद हो रहे हैं लवकुश। जो नीतीश कुमार कहते थे कि लवकुश की जो शक्ति है वो मेरे अंदर है, उसे अब तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं इस रथ के माध्यम से। नीतीश कुमार के यहाँ से लवकुश समाप्त हो गया, नीतीश कुमार खुद समाप्त हो गए हैं। अब उनकी राजनीति लवकुश पर नहीं रही। लवकुश अपना जहाँ करना है करे राजनीति, लवकुश पर उनकी कोई पकड़ नहीं है और लवकुश का एक वोट भी माने नीतीश कुमार को आगे नहीं मिलने जा रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। हमारे साथ जो वर्मा सर हैं वो भी बातचीत कर रहे थे और निश्चित तौर पर जिस तरह से ये हमेशा नीतीश कुमार जी लवकुश जोड़ने की बात करते थे, लवकुश को यानी कुर्मी कोयरी जो कास्ट है बिहार में, इनको जोड़ने की बात करते थे। ये रथ जो है उस कुनबे को भी अपनी ओर आकर्षित करेगा और उसे राम लला के दर्शन के लिए ले जाने पर मजबूर करेगा, यानी भारतीय जनता पार्टी की ओर जो है रुझान दिलाने में सक्षम साबित होगा। चलिए, हम थोड़ा सा कुछ और महिलाएं भी हैं यहाँ पर, हम 1-2 बात उनसे भी कर लेते हैं। चूंकि रथ में सवार हैं तो लाजिम है बातचीत करना ही पड़ता है। चलिए, तो आप, क्या नाम है आपका? संध्या सिंह। संध्या सिंह जी, रथ में आप साथ में ही चल रही हैं? नहीं, कल से हम हैं सर। कल से हैं जी। महिलाओं का योगदान जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है जब कोई बड़ा सा कार्य होता है। तो इस बार जो है आप महिला जो है, आप हैं इधर, सुषमलता जी हैं, तो किस तरह से योगदान जो है आप लोग दे रही हैं? बहुत हम लोग का खुशी महसूस हो रहा है। पूरा एकदम धूमधाम से हम लोग राम जी के आने की इंतजार कर रहे हैं। 500 साल के हम लोग का जो था वो खत्म अब हो गया। अब बहुत दिन नहीं, मामूली 2-4-5 दिन रह गया है। तो इस वजह से हम लोग पूरा महिला एकजुट होकर के श्री राम जी के, हम लोग श्री राम की अगुवाई करेंगे जी। सुषमलता जी, आप भी साथ में हैं, क्या परिवर्तन जो है आप देख रही हैं? ये पूरा मंदिर निर्माण से लेकर के और पूरा ये जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर, और अब तो आप रथ में सवार हैं, तो
एक रथवाहक के रूप में भी, वाहिका के रूप में भी आप देखी जा रही हैं। क्या लग रहा है आपको कि महिलाएं कितना उसमें योगदान कर रही हैं? सबसे पहले तो सभी लोगों को नमस्कार आपके चैनल के माध्यम से। निश्चित रूप से महिलाओं की भूमिका बहुत ज़्यादा है। जिस दिन से ये रथ का आगाज़ हुआ 2 तारीख को, उस दिन हम लोग संजोग से अयोध्या से जो अक्षत आया था उसका वितरण कर रहे थे अपने पंचायतों में। और मेरे लिए ये और ज़्यादा खुशी की बात ये इसलिए है क्योंकि मैं तो दोनों समाज से सरोकार रखती हूँ। आप पहले से ही भी जानते हैं मेरा दोनों ही समाज से संबंध है। मैं खुद कुशवाहा परिवार से आती हूँ, मेरे हस्बैंड कुर्मी समाज से आते हैं, तो मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है। मैं सर को धन्यवाद देना चाहूँगी, वर्मा सर को, कि समाज में जो चीज़ थी पहले से और लेकिन जो लोग उसको भूलते जा रहे थे उसका याद उन लोगों को दिलाया हम लोगों ने कि नहीं, हम लोग एक ही परिवार से हैं और एक ही समाज से संबंधित रखते हैं। सहाय भैया हैं, नूतन भैया हैं। मुझे संजोग से भोजपुर आगमन के बाद रात्रि विश्राम मेरे यहाँ ही था और मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती हूँ कि इस लवकुश रथ की रात्रि विश्राम और भोजन की व्यवस्था मेरे यहाँ थी। तो मैं ये मानती हूँ कि श्री राम जी का प्रसाद के रूप में मुझे ये मिला और आने वाले दिन में हम लोग बहुत ही मजबूत रूप में उभर के आएंगे निश्चित रूप से। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो जितने भी परिवार के रूप में ये लोग जो है इस रथ पे सवार हैं सब लोग, और ये सब सुविधाएं रथ में है, किचन भी है, वॉशरूम भी है और शयन कक्ष भी है, सब व्यवस्था है। भाई जो मनोरंजन के लिए टीवी वगैरह भी है कि आप चलते चलते इसमें देश और दुनिया की खबरें जान सकें। सब व्यवस्था से लैस ये रथ जो है 2 दिनों में अयोध्या पहुंचने वाला है और जितने भी लोग हैं और बाकी बचे जो राज्य के जिले हैं उनसे होकर भी, उनसे मिलकर भी उनका प्रतिनिधित्व अब अयोध्या में ये रथ करेगा। और रथ पर सवार जो लोग हैं इसमें एक इतिहास के रूप में जाने जाएंगे। अयोध्या जो राम लला हैं उनके प्राण प्रतिष्ठा और राम मंदिर के निर्माण में। चलिए देखते हैं, हम और भी खबरों को समेटते हैं और कहाँ क्या हो रहा है इस पूरे मुद्दे को लेकर, राम लला को लेकर हम जानने का प्रयास करेंगे। तब तक इंतजार करें, बने रहें हमारे साथ।